नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ रिव्यू में। अभी रिव्यू में क्या है, रिव्यू में है सबसे पहले ऑप्शन है मेरे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे क्या है कि जो भी हम वर्ड यहाँ पे लिखते गलत लिख देते हैं या फिर जिस चीज का कोई मीनिंग नहीं होता, उसके नीचे ये रेड लाइन आती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ABCD, अभी ये मैंने वर्ड तो लिखा पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद मैंने नाम लिखा है स्मिता, स्मिता बाकी वो भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ्स बने हुए हैं, यहाँ पे मैं कोई ना कोई वर्ड चेंज करती हूँ, जैसे कि मैंने गैलरी में ई लिख देती हूँ, ये स्पेलिंग गलत हो गई, इसके नीचे रेड लाइन आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को गैलरी के स्पेलिंग आते ही नहीं है कि क्या होंगे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, ये मेरे को शो करेगा गैलरी के स्पेलिंग। आप इस तरह से गैलरी लिखना चाहते हो या इस तरह से या इस तरह से, जो भी मेरे को वर्ड चाहिए मैं उसको क्लिक करके चेंज कर दूंगी इस तरह से। उसके बाद ये वर्ड है, अब ये तो नेम है किसी का, तो इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगी इस तरह से, वो रेलन हट जाएगी वहां से। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पे मिस्टेक्स की है मैंने सभी को इग्नोर करा, तो मैं इग्नोर वंस भी कर सकती हूँ, इग्नोर ऑल भी कर सकती हूँ, और इसको मैं डिक्शनरी में ऐड भी कर सकती हूँ कि दोबारा मैं ये वर्ड लिखूँ लाइन आए ही ना, तो आप इसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। चेंज करना तो किसी वर्ड के साथ जो चेंज करना है चेंज कर सकते हो, चेंज ऑल करें तो चेंज ऑल भी कर सकते हो, या फिर आप ऑटो करेक्ट में भी इसको ऑटो करेक्ट कर सकते हो। ये है हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन। और जब भी हमारे पास जैसे नीचे रेड कलर है, इसका मतलब होता है कि हमने वर्ड गलत लिखा है या उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो वर्ड मीनिंगलेस है। और जब भी हमारे पास ग्रीन लाइन आती है इस तरह से, इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ पेजेस ज्यादा लगा दिए, तो इसको आप फिर जाके राइट क्लिक करके इग्नोर कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पे और कोई ग्रीन लाइन शो नहीं हो रही होगी, तो मैं आपको राइट क्लिक करके आपने इसको इग्नोर करना है, इस तरह से इग्नोर कर देना तो वो हट जाएंगी। उसके बाद रिसर्च, आपने किसी वर्ड पे सर्च करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा मैन लिखा, आपने मैन के सिनोनिम्स देखने हैं, तो मैं जैसे कोई वर्ड लिख लिया, मैन लिख लिया, वुमन लिख लिया, फ्लावर्स लिख लिया, कोई भी वर्ड लिखना, आपने उस वर्ड के सिनोनिम्स देखने हैं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे करके करूंगी सर्च, तो इस वर्ड के मेरे पास सिनोनिम मेरे को दिखाई देंगे। जैसे कि मैंस को आप बॉयज भी बोल सकते हो, सन्स भी बोल सकते हो, ब्रदर भी हो सकते हैं, गाइस भी, ये सारे इसके मैंस के सिनोनिम होंगे। आपने जो भी आपको लगे कि आपको ये सिनोनिम चाहिए, आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, उसका आप जो भी यूज करना आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वर्ड काउंट की। वर्ड काउंट क्या होता है, वर्ड काउंट होता है कि जैसे चाहते हैं कि हमने, एक सेकेंड, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि वर्ड काउंट की बात करते हैं। सॉरी, वर्ड काउंट में क्या है कि वर्ड काउंट में हम वर्ड काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने पेजेस पे काम किया, कितने वर्ड्स लिखे हैं, नो स्पेस कितने वर्ड्स लिखे हैं और विद स्पेस कितने वर्ड्स लिखे हैं, और कितने पैराग्राफ्स लिखे हैं या फिर कितनी लाइन्स लिखी हैं, ये पूरे का पूरा आपको दिखाई देगा। इसमें क्या है कि जो जो बच्चे टाइपिंग सीखते हैं उन्हें देखना होता है कि टाइपिंग टाइम के अकॉर्डिंग आपने 2 मिनट में कितने वर्ड्स लिखे, कितने पैराग्राफ्स लिखे, या 3 मिनट में कितने लिखे, तो वो टाइम तो अपनी वॉच पे देख लेती है, सिस्टम पे देख लेते हैं, और जो वर्ड काउंट है वो वहां से कर लेती हैं। वर्ड काउंट में जाके वर्ड काउंट करते हैं कि हमने 5 मिनट में इतने वर्ड्स लिखे, 2 मिनट्स में इतने लिखे, ये इसी काम आता है मोस्टली ना। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेटर की ऑप्शन। ट्रांसलेट में क्या है कि हम गूगल ट्रांसलेट में जैसे काम करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम कोई भी वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में हमारे पास लैंग्वेजेस ही हैं। उसके बाद न्यू कमेंट। कमेंट्स में क्या होता है, जैसे मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, इस वर्ड्स में, इस पैराग्राफ में, सॉरी, इस पैराग्राफ में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड जिनके मतलब, जिनके मीनिंग या कुछ मेरे को टफ है कि मैं चाहती हूँ कि जो इस पैराग्राफ को बाकी वर्ड्स भी उनको रीड करें तो उनको इजीली उसका मीनिंग पता चल जाए, तो मैं इसको एक कमेंट लगाऊंगी। जैसे मैंने चेंज को कमेंट लगाया इस तरह से, जो भी आप चाहते हो इस कमेंट के बारे में चेंज, तो इसका जो भी मीनिंग है आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लुक पे लगाया कोई ना कोई कमेंट, जो भी चाहिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी लिख सकते हो आप। तो किसी चीज को आपने कोई भी कमेंट लगाना है इस तरह से, कमेंट में नेक्स्ट कमेंट में जाना, प्रीवियस में जाना आपने इस तरह से, या फिर इसको डिलीट करना, आप डिलीट भी कर सकते हो इस तरह से, या फिर ऑल कमेंट डिलीट करें तो डिलीट कमेंट ऑल कर दो, डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, तो आपके सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। होप आपको कमेंट भी समझ आ गया होगा ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ट्रैक चेंजेस। अभी ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरी फाइल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, मैं चाहती हूँ कि इस फाइल में कोई भी चेंजेस कोई ना करे, अगर कोई चेंजेस करे तो वो मेरे को अलग से शो हो जाए। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस फाइल में ट्रैक चेंजेस ऑन कर दूंगी। अब जब कोई भी सेकंड पर्सन आके इसमें कोई चेंजेस करेगा, चेंजेस वो क्या करेगा,
इसको तो या फिर वो बोल्ड कर देगा कुछ ना कोई वर्ड, या वो इसमें कट कर देगा, इटैलिक लगा देगा, अंडरलाइन कर देगा, ऐसा कुछ करेंगे, या डिलीट करेगा, या कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी हो जाएगा ना। जो भी यहाँ पे वो चेंजेस पर्सन करेगा वो हमें साइड में शो होती जाएंगी इस तरह से। अब मैं स्टाइल भी चेंज करनी चाह रही हूँ, कुछ साइज चेंज करनी चाह रही हूँ, इस तरह से जो भी यहाँ पे चेंजेस हुई वो हमारे को अलग से शो हो जाएंगी। अब हम चाहते क्या है, जो भी ये चेंजेस उन्होंने की है, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो तो आपसे यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस में जाना है या नेक्स्ट में जाना है, कमेंट में आपने यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद रिव्यूइंग पेन होती है जो ये साइड पे खुलती है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, इसकी 2 ऑप्शंस होती हैं। वर्टिकली हाइट को बोलते हैं और हॉरिजॉन्टली विड्थ को बोलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। इसको भी मैं हाइड करने जा रही हूँ। शो ऑफ मार्कअप में क्या है कि जो भी कमेंट्स है वो आपने इस तरह से देखना चाहते हो, या इंक्स में ये सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी कमेंट है यहाँ पे हटाओगे वो आप पे शो नहीं होंगे। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन मार्कअप्स की है। अब मैं यही बताऊंगी कि इसको हमने एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। अगर मैं कर दूंगी रिजेक्ट ऑल तो सारी की सारी चीजेस मेरे पास रिजेक्ट हो जाएंगी, मैं वन बाय वन करूंगी इस तरह से रिजेक्ट। अगर मैंने इसको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट चेंजेस। अभी मैं इसको रिजेक्ट करूंगी, रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, सारी की सारी चीजें मेरी रिजेक्ट होगी। अभी मैंने ट्रैक चेंजेस को ऑफ करना है इस तरह से। उसके बाद आप कुछ भी काम करोगे तो यहाँ पे शो नहीं होगा इस तरह से। ये है मेरे पास ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन। उसके बाद है कि आपने इस फाइल को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, क्लिक करेंगे यहाँ पे लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन स्टाइल, क्लिक अलाउ का। उसके बाद है नो चेंजेस रीड ओनली, मैंने यहाँ पे किया है नो चेंजेस रीड ओनली। एवरीवन यस करेंगे, यहाँ पे आप लगाओगे पासवर्ड इस तरह से, जो भी चाहते हो लगा के ओके कर दो आप। अब मेरी यहाँ पे शीट प्रोडक्ट हो गई। अब जब भी आप चाहते हो कि इस फाइल पे कुछ लिखना है तो आप इसको पहले अनप्रोटेक्ट करोगे, स्टॉप प्रोटेक्शन करोगे, तभी आप यहाँ पे पासवर्ड लगाओगे, तभी आप इसमें काम कर सकते हो। लेट्स होप आपको रिव्यू भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, इसको मैं पहले ऑफ कर देती हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ।